आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना की जिसे कभी पूरा नहीं किया गया और जिसकी कीमत एक पूरे के पूरे हंसते खेलते परिवार ने अपनी बर्बादी से चुकाई। ये कहानी एक घर की है जो देखते ही देखते जिंदा लाशों का ढेर बन गया। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस खौफ की पहली आहट है जिसने एक पूरे खानदान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो इस कहानी के बीच में है मीरा, एक ऐसी लड़की जिसकी पूरी जिंदगी कुछ ऐसे सवालों के इर्द गिर्द घूमती रही जिनका जवाब उसे कभी नहीं मिला। सोचिए जरा, मीरा की दुनिया कितनी अजीब थी। उसकी माँ एक दिन अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसके दादा सालों से एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो किसी से फुसफुसाकर बातें किया करते थे। और सबसे अजीब बात, पूरा का पूरा गांव उनके परिवार से ऐसे दूर भागता था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर क्यों? ये राज मीरा को कोई नहीं बताता था। और फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जब सालों से दबे राज पर से पर्दा हटने वाला था और मीरा की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस शाम मौसम बेहद खराब था, चारों तरफ भयानक सन्नाटा। तभी घर के बाहर किसी औरत की पायल की आवाज गूंजी, छन छन। आवाज सुनते ही बिस्तर पर पड़े दादाजी तड़पने लगे, जैसे उठकर भागना चाहते हों। और फिर एकदम खामोशी छा गई। मीरा जब उनके कमरे में पहुंची तो वो मर चुके थे। उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं, मानो उन्होंने अपनी मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो अब शुरू होता है। कुछ ही देर में कुछ अनजान लोग घर में आए और दादाजी की लाश को बिना कुछ कहे उठाकर ले गए। न तो मीरा के पिता ने उन्हें रोका, न ही उसकी दादी ने। सब ऐसे चुप थे जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यही होने वाला है। मीरा अब चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने इतने सवाल किए कि आखिर में दादी का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने वो घिनौना सच उगल दिया जो सालों से उस घर की दीवारों में दफन था। तो क्या था वो राज? वो कौन सी ताकत थी जिसने पूरे परिवार को जकड़ रखा था? नाम था पिशाचिनी, एक ऐसी शैतानी ताकत जिसे दौलत और शक्ति पाने के लिए एक काली साधना के जरिए बुलाया जाता है। देखिए, सौदा बड़ा सीधा सा था, लेकिन उतना ही खौफनाक। दादाजी ने पिशाचिनी को वश में किया और बदले में उन्हें मिली बेहिसाब दौलत। पर इसकी एक कीमत थी, और वो कीमत थी परिवार में पैदा होने वाले पहले 5 बच्चे, जिन्हें जन्म के ठीक 10 दिन बाद उस पिशाचिनी को सौंपना पड़ता था। और फिर दादी ने वो बताया जिसने मीरा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने अपनी पहली 5 संतानों की बलि उस पिशाचिनी को दी थी। मीरा के पिता उनकी छठी संतान थे, और यही वजह थी कि मीरा के कोई चाचा या बुआ नहीं थे। तो फिर मीरा की माँ का क्या हुआ? उन्होंने बगावत कर दी। जब मीरा पैदा हुई तो उसकी माँ ने उसे उस शैतान को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, वो सौदा तोड़ने के लिए। 11वें दिन मीरा को लेकर कहीं छिप गईं। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए वो सौदा तोड़ दिया। लेकिन एक शैतानी ताकत से सौदा तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी होती है। पिशाचिनी खुद घर में आ धमकी और मीरा की माँ को बालों से घसीटते हुए ले गई। सब देखते रहे, पूरा गांव देखता रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। और ठीक उसी पल दादाजी को लकवा मार गया। अब मीरा के सामने सब कुछ साफ था। दुख था, लेकिन दुख से ज्यादा अब उसके अंदर गुस्सा था, बदला लेने की आग। और फिर एक दिन उसके हाथ वही चीज लगी जिससे इस सारी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। दादाजी के कमरे की सफाई करते हुए मीरा को जमीन में एक जगह कुछ अजीब लगा। उसने जब वहां खोदा तो मिट्टी के नीचे उसे लाल कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी किताब मिली। उसने कपड़ा हटाया तो किताब के ऊपर साफ साफ लिखा था, पिशाचिनी साधना कर्म। ये वही किताब थी जिसकी मदद से उसके दादा ने उस शैतान को अपनी जिंदगी में बुलाया था। मीरा ने फैसला कर लिया, वो इस साधना को करेगी, अपनी माँ को वापस लाएगी और उस पिशाचिनी से बदला लेगी। उसे लगा कि वो काम पूरा करेगी जो उसके दादा नहीं कर पाए। लेकिन वो गुस्से और नफरत से अंधी हो चुकी थी। वो ये भूल गई कि उसके पास न तो कोई गुरु था और न ही कोई सुरक्षा कवच। उस किताब का पहला और सबसे जरूरी नियम क्या था? बस एक, कि साधना एक बार शुरू हो गई तो उसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता।
चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पूरा करना ही होगा। ये एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ने का मतलब था मौत। और यहीं मीरा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी। उसने उस नियम को तोड़ दिया और अपने परिवार की बर्बादी का आखिरी पन्ना खुद अपने हाथों से लिख दिया। क्यों तोड़ा उसने नियम? क्योंकि वो साधना, वो इतनी घिनौनी, इतनी डरावनी थी कि मीरा की हिम्मत जवाब दे गई। उसमें कुछ ऐसे काम करने थे जो किसी भी इंसान के बस के बाहर थे। वो डर गई और साधना को बीच में ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। और अधूरी साधना का अंजाम, बर्बादी। 1 महीने के अंदर ही उसके पिता एक अजीब हादसे में मारे गए। उसके ठीक 3 दिन बाद दादी को भी वही लकवा मार गया। गांव वालों ने डर के मारे मीरा को गांव से ही निकाल दिया। और फिर एक रात उसकी लकवाग्रस्त दादी की लाश पास की नदी में तैरती हुई मिली। जो औरत बिस्तर से हिल तक नहीं सकती थी, वो नदी तक कैसे पहुंची, ये कोई नहीं जानता। और बस कहानी यहीं रुक जाती है। मीरा का क्या हुआ, इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। ये कहानी एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर वो खुल गए तो फिर उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है। गांव वाले मानते हैं कि पिशाचिनी उसे भी उसकी मां की तरह अपने साथ ले गई। क्या ये सच हो सकता है? क्या मीरा की रूह आज भी उस पिशाचिनी की कैद में होगी,